नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर से हाजिर हैं एक नए ब्लॉग के साथ, जिस पे आज हम आपको बताएंगे कुछ ज्ञानप्रद बातें कि उत्तराखंड में चल क्या रहा है। जिस प्रदेश का मैं वासी हूँ उस प्रदेश में चल क्या रहा है, क्या नेतागिरी चल रही है, क्या सरकारगिरी चल रही है, या फिर कह सकते हो क्या भ्रष्टाचार चल रहा है। दोस्तों, आप लोगों ने भी देखा होगा और मैं भी खुद देख रहा हूँ आजकल न्यूज़ों पे जगह जगह ये आ रहा है कि 15 लाख में पटवारी भर्ती का ऑफर, टाइटल आ रहे हैं। कहीं पे आ रहा है धामी सरकार ने कानून लाने के बाद भी नकल माफियाओं को बिल्कुल डर नहीं है, भर नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा पहाड़ में आखिर चल क्या रहा है। क्या आपने अपने उत्तराखंड में कभी देखा कि हमारे उत्तराखंड का आदमी यहाँ सरकारी कर्मचारी हो या कुछ ऐसा हो? बहुत कम ही लोग हमारे उत्तराखंड के यहाँ सरकारी कर्मचारी हैं दोस्तों। तो इस ब्लॉगिंग का तात्पर्य मेरा यही है दोस्तों कि हमारे उत्तराखंड के युवाओं को, हमारे उत्तराखंड के पढ़े लिखे युवाओं को, या फिर आप कह सकते हैं जो उस नौकरी के योग्य हैं, वह नौकरी क्यों नहीं मिल पाती है। जगह जगह घोटाले, जगह जगह, और तो और न्याय में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा पिछले सालों ही आपने देखा होगा अंकिता हत्याकांड, उसके बाद आपने देखा होगा हमारी कशिश बहन, उससे पहले का ये केस था, लेकिन अब 2025 में फिर से इसका कोर्ट में कहा जा रहा है कि इसको फांसी दिया जाए। अख्तर अली नाम का कोई शख्स, जानवर है, जिसको कोर्ट ने फांसी की सज़ा देने के बाद भी रिहा कर दिया और कहा गया कि पर्याप्त सबूत नहीं है। जब पर्याप्त सबूत ही नहीं थे तो उस वक्त आप लोगों ने फांसी की सज़ा कैसे सुना दी? न्यायाधीश ने फांसी की सज़ा कैसे सुना दी? और जब फांसी की सज़ा सुना दी गई तो अब उसको पैरोल में कैसे बाहर लाया गया? कोई ना कोई शक्तियाँ मतलब इनके पीछे लगी हुई हैं, कोई ना कोई बड़े चेहरे इनके पीछे हैं, तब जाके वह बाहर आया। अभी उसी की वकील थी, शायद उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, कोई महिला है, लेडीज हैं, महिला वकील हैं, जिन्होंने कहा या जिन्होंने उनका केस लड़ा अख्तर अली का, तो उनके द्वारा ही जम पैरोल पे वो हुई। और काफ़ी सारे इन्होंने केसेस ऐसे निपटा रखे हैं। मैं जिस वकील की बात कर रहा हूँ, महिला वकील की। तो दोस्तों, ले दे के कहने का मतलब ये है यार, हमारे उत्तराखंड को ये हो क्या रहा है ना? उत्तराखंड में चल क्या रहा है आखिर, किस वजह से, मतलब आखिर क्या चीज़ है कि उत्तराखंड के युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। उत्तराखंड में एकमात्र नौकरी का जरिया रह गया है, वो है देश सेवा, भारतीय रक्षक की, जिसको आप लोग आर्मी या फिर अर्धसैनिक बल जैसे आईटीबीपी, एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल, इन पे ही जाके लास्ट में उत्तराखंड का युवा अपनी मेहनत के बल पे, परिश्रम के बल पे पास आउट होता है और देश की सेवा के लिए जाता है, हमारा उत्तराखंड का युवा। और आप देखोगे हमारा जो उत्तराखंड का युवा है, उसके पास दो प्रकार की नौकरियां हैं दोस्तों हमारे प्रदेश में, उत्तराखंड के लिए, जिसको बनाने के लिए हमारे बुजुर्ग भाइयों ने, माताओं ने ऐसे ऐसे आंदोलन चलाए, जंगलों में सोए, पुलिस की मार खाई, लेकिन फिर भी डटे रहे और उत्तराखंड प्रदेश को बनाया। मैं यहाँ
तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारे उत्तराखंड के युवाओं के लिए क्या दो ही चॉइस हैं, एक भारतीय रक्षक बनना, दूसरा होटल में पुण्य का काम करना। मैंने देखा था जब हम लोग 12वीं पास हुए थे, सरकार मेरे को पता नहीं है किसकी थी उत्तराखंड में उस समय या किसकी नहीं थी। मैंने देखा जैसे ही हम लोग 12वीं पास हुए थे तो हमको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सरकार द्वारा एचएम के कुछ एप्लीकेशन और कुछ सुझाव भेजे गए थे कि आप ये कीजिए, होटल मैनेजमेंट कीजिए 12वीं पास के बाद करके। कुछ युवाओं ने किया, कुछ ने नहीं भी किया। तो एचएम करने के बाद भी उसकी नौकरी की गारंटी नहीं ली जाती है, प्लेसमेंट कर दिया जाता है उसको, लेकिन क्या जो उसको पैसे दिए जाते हैं वो सही हैं? और काफ़ी युवा तो हमारे उत्तराखंड के कई पैसे खर्च करके होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर चुके हैं, उसके बाद वही लोग उनका प्लेसमेंट कराते हैं अपने जाने माने होटलों में, अपना धंधा चला रहे हैं। कुछ तो सही हैं, सभी को मैं बुरा नहीं बोलूँगा, पर कुछ इक्के दुक्के हैं। और मैं हमारे पिथौरागढ़ की बात करूं दोस्तों, मैंने अभी यहाँ पे उतना काम नहीं किया, लेकिन मैं हमारे पिथौरागढ़ की काम बात करूं तो यहाँ पे होटल वाले भाई लोगों से पता चलता है कि कहीं पे उनकी 15 दिन की सैलरी ले ली, रोक दी गई, दिया ही नहीं गया भाई साहब, दिया ही नहीं गया, ज़िंदगी भर नहीं दिया गया उसको, अभी तक भी। नाम नहीं लूँगा मैं उनका। कईयों को वेतन ही नहीं मिला। तो यार नियम कानून बनाओ तो कुछ इस पे भी बनाओ होटलियर भाई लोगों के लिए। और कहने का जो मेरा पूरा विस्तार है, ये जो पूरा सार मैं आपको बता रहा हूँ, इस पूरा कहने का मतलब ये है मेरा कि उत्तराखंड के युवाओं को थोड़ा नौकरी के प्रति आगे आना पड़ेगा। यार उत्तराखंड के युवा ही क्यों मर रहे? आपने कभी सुना शहर का युवा का ऐसा हो गया, उसका वैसा हो गया? मतलब उत्तराखंड सीधा साधा है, भोले भाले लोग यहाँ रहते हैं, तो मतलब कुछ भी बाहर के लोगों को यहाँ भर्ती कर दिया जाता है सरकारी उस पर। मैं पूछता हूँ, जब बाहर की स्टेट हम उत्तराखंड वालों के लिए नौकरियाँ नहीं निकालती है, ये देश के अंदर एक विद्रोह चल रहा है। आने वाला टाइम ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, अगर हर प्रदेश में अंदर ही अंदर विद्रोह चलता गया। अभी मैं सुन रहा था कुछ दिन पहले कि पंजाब में, 2-4 दिन पहले, कि पंजाब से यूपी और बिहार के जितने भी रहने वाले कुछ अपमानजनक शब्द यूज किया जा रहा था, उन लोगों को यहाँ से चले जाने को कह रहे थे बड़े बड़े लाउड लगा के। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है मेरा, तो यार है तो हम सब एक कंट्री के, जिसका नाम है भारत। भारत माता की जय भी बोलते हैं, हम सब भाई बहन हैं भी बोलते हैं, सारा कुछ बोलते हैं। तो यार जब नौकरी की बात आती है, ये घूसखोर लोग क्यों अपनी ऐसी की तैसी करवाने पे लगे रहते हैं? जैसे कि तुम ऑडियो शुरू में बता दिया था मैंने, 15 लाख, हाँ भाई पटवारी भर्ती के लिए डन हो जाएगा। वाह भाई वाह, क्या बात है। मतलब जो बच्चा भैंस की पूंछ रात दिन गांड मरा रहा है, रात दिन पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, हैं, उसको मतलब 0/0। और मतलब जिसने 15 लाख रुपए दे दिए उसको नौकरी है। एक पटवारी नहीं, काफ़ी जगह ऐसी हैं जो बाहर नहीं आ पाती हैं, हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन ये जो हमारे प्रदेश के अंदर चल रहा है ना, ये एक तरह से पूरे देश के अंदर विद्रोह चल रहा है, अलग अलग स्टेटों का अपने अपने अंदर। तो यार हमने नहीं देखा किसी उत्तराखंड के बंदे को कि एक आर्मी या होटल लाइन के अलावा बाहर के प्रदेश में सरकारी जॉब मिल गई हो, या मिली भी हो तो कुछ एक आध लोगों को मिली होगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है यार, हमारे उत्तराखंड की सरकार, हमारे उत्तराखंड के लोग, सब कुछ उत्तराखंड का होने के बाद भी क्यों उत्तराखंड के युवा को बेरोजगार छोड़ा गया है? और माफ़ी चाहूँगा भाई लोगों अगर मेरे से कोई भूल चूक हो रही होगी तो। मैं एक बात और बताऊँ आपको, मैं फुल संक्षेप में आपको कहूँगा कि मैं एक अकेले किसी पार्टी को समर्थन नहीं करता हूँ, मैं सभी पार्टियों को समर्थन करता हूँ दोस्तों। क्योंकि कुछ पार्टियों में अच्छे लोग हैं तो कुछ बुरे लोग भी हैं यार। हंसों के बीच में बगुला होता है और वही लोग पार्टियों को बिगाड़ते हैं। तो मैं कहना ये चाहूँगा यार भाई लोगों,
या जो मेरी बातें सुन रहे हो मेरे फ्रेंड्स भाई लोगों, और जो मेरी बातें सुन रहे हो कहीं अदर से आज मेरे चैनल पे घूम फिर के आपके पास मेरी ये वीडियो पहुंच गई हो, तो मैं कहना ये चाहूँगा यार दोस्तों, सीधी सी बात कि उत्तराखंड के लिए हम लोगों ने कुछ करना होगा। मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि यार लड़ो, आगे आओ। कब तक भाई हमारे उत्तराखंड का युवा मरेगा है? कब तक आखिर पहाड़ में ही अपना सब कुछ न्यौछावर करने के बाद भी कुछ नहीं पाएगा है? आज पहाड़ में मैं बताऊं, हॉस्पिटलों की हालत, हमारे पिथौरागढ़ का ही हॉस्पिटल ले लो, नाम के लिए बहुत अच्छा हॉस्पिटल है भाई लोग, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बीडी जोशी पांडे हॉस्पिटल। क्या कभी आप लोगों ने इनके अंदर जाके देखा? अंदर तो छोड़ो, क्या इसके इक्विपमेंट्स हैं, क्या पूरे डॉक्टर हैं, क्या किस प्रकार की इधर व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार के नियम कानून हैं। और तो और मैंने देखा दोस्तों, बीमार कोई बेचारा अकेले आ जाता है या किसी के साथ कोई साथ में भी आता है, तो यार उसको मैंने देखा आधे आधे घंटे तक लाइनों में लगते हुए देखा यार दवाई के लिए। और बाद में क्या आता है पता है? कुछ दवाइयाँ दे दी जाती हैं और कह दिया जाता है ये दवाई यहाँ नहीं मिलेगी, बाहर मिलेगी। जेनरिक दवाइयाँ आ रखी हैं। हाँ, हर चीज़ में मतलब उत्तराखंड का ही निचोड़ क्यों करना है भाई? अरे मैं तो तुमको बोलता हूँ, लूट रहे हो देश को, लूटो। लूट रहे हो प्रदेश को, लूटो। खा रहे हो पैसा, खाओ, लेकिन उसका हक भी उसे दिलाओ। है ना सही बात?